नमस्कार, नमो कॉरिडोर्स देख रहे हैं आप और मैं हूं शालिनी। दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे पुल कहां है? क्या आपको पता है? क्या दुनिया के सबसे ऊंचे रेलवे ब्रिज का नाम आपको पता है? अगर नहीं पता तो आज ही कहीं नोट कर लीजिए, क्योंकि जब जब ये प्रश्न आपसे पूछा जाए तो आप बेझिझक इसका जवाब दे सकते हैं। नाम है जम्मू कश्मीर का चेनाब पुल। एक साल के भीतर ये दूसरा मौका है जब रेलवे और भारतीय इंजीनियरों के कमाल को दुनिया सलाम कर रही है। 6 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उद्घाटन के साथ ही चेनाब और अंजी खंड पुल रेलवे के कामयाब सफर में नए अध्याय के तौर पर दर्ज हो जाएंगे। ये दोनों पुल जम्मू कश्मीर के लिहाज से एक लैंडमार्क बन गए हैं, क्योंकि इन रास्तों से घाटी के विकास, पर्यटन और आर्थिक तरक्की की नई तैयारी है। आपको जानकर गर्व होगा कि आज दुनिया का सबसे ऊंचा रेल ब्रिज आपके भारत में है। अब जरा समझिए, जिन पुलों की चर्चा हो रही है उनमें से एक चेनाब पुल की खासियत क्या है। चिनाब नदी पर यह पुल 1315 मीटर लंबा है। चिनाब नदी के तल से इस पुल की ऊंचाई 359 मीटर है। एफिल टावर से 35 मीटर अधिक ऊंचा ये पुल नायाब है। चिनाब पुल की ऊंचाई कुतुब मीनार से 5 गुना है। पुल का आर्क स्पैन 467 मीटर का है। पुल का निर्माण उत्तर रेलवे और कोंकण रेलवे कॉरपोरेशन लिमिटेड ने किया है। चिनाब ब्रिज उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक का अहम हिस्सा है। चिनाब ब्रिज के निर्माण में करीब 14,000 करोड़ रुपए की लागत आई है। दिलचस्प बात यह है कि पुल बनाने के दौरान जम्मू कश्मीर के मौसम का भी ख्याल रखा गया है। चिनाब ब्रिज 266 किलोमीटर प्रति घंटा तक की हवाओं का सामना कर सकता है। चिनाब आर्क ब्रिज में करीब 30,000 टन इस्पात इस्तेमाल किया गया है। एफिल टावर में लगे इस्पात से यह करीब 3 गुना ज्यादा है। इस आर्क ब्रिज को 17 पिलर के जरिए सपोर्ट दिया गया है। चिनाब पुल के निर्माण में भूकंप के खतरे का भी पूरा ख्याल रखा गया है। इस पुल का डिजाइन कुछ इस तरह का है, यदि कोई पिलर अपनी जगह से हिल या गिर भी जाता है तब भी पुल डगमगाएगा नहीं और अपनी जगह खड़ा रहेगा। चिनाब पुल के निर्माण में डीआरडीओ की भी मदद ली गई। ये पुल 40 किलो विस्फोटक के ब्लास्ट को भी झेल सकता है। इसके साथ ही कश्मीर में बने अंजी खंड पुल की भी चर्चा है। अंजी खंड पुल भारतीय रेलवे का पहला केबल से बंधा पुल है। ये पुल 725 मीटर लंबा है, जिसका 473.25 मीटर हिस्सा मुख्य तौर पर है। अंजी खंड पुल 193 मीटर ऊंचे एक पायलन पर टिका हुआ है। पुल को सहारा देने के लिए 96 केबल्स का इस्तेमाल किया गया है। इस पुल में लगे केबल्स 48 मीटर से 295 मीटर तक लंबाई वाले हैं। इन केबल्स का वजन 849 मीट्रिक टन है और इनकी कुल लंबाई 653 किलोमीटर है। इस अंजी खंड पुल के निर्माण में चुनौतियां काफी थीं। ये पुल इतनी ऊंचाई पर है कि यहां पहुंचना और पुल बनाना दोनों चुनौती भरा रहा। रेलवे और इंजीनियरों ने इन चुनौतियों को न केवल कबूल किया, बल्कि वो करिश्मा कर दिया जिसकी कायल आज दुनिया हो चुकी है। अंजी खंड पुल उधम श्रीनगर बारामूला रेल लिंक के कटरा बनिहाल खंड में पड़ता है। ये पुल सुरंग T2 और T3 को जोड़ता है। नदी तल से इस पुल की ऊंचाई 331 मीटर है। पुल 213 किलोमीटर प्रति घंटा तक की तेज हवाएं झेलने में कारगर है। अंजी खंड पुल में खास तौर पर 8,215 मीट्रिक टन स्टील का इस्तेमाल हुआ है। इस पुल से 100 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से ट्रेन गुजर सकती है। इस पुल की खासियत यह है कि ये लो टू मीडियम डेंसिटी के धमाकों को भी झेल सकता है। उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक कश्मीर के लोगों का सपना रहा है, जिसे प्रधानमंत्री मोदी के विजन की वजह से मुमकिन किया जा सका। अब 6 जून को कश्मीर को रफ्तार की डबल सौगात मिल रही है। प्रधानमंत्री उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना देश को समर्पित करेंगे।
272 किलोमीटर लंबी USBRL परियोजना पर करीब 43,780 करोड़ रुपए की लागत आई है। इस रूट पर 36 सुरंगें हैं, यानी करीब 119 किलोमीटर का सफर इन सुरंगों से मुमकिन होगा। छोटे बड़े 943 पुल से तैयार ये रेल नेटवर्क कश्मीर को हर मौसम में देश से जोड़े रखेगा। पीएम श्री माता वैष्णो देवी कटरा से श्रीनगर के लिए 2 वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों को भी हरी झंडी दिखाएंगे। कश्मीर में विकास वाली पीएम मोदी की शपथ का असर अब दिखने लगा है। जन्नत के साथ देश का नाता जुड़ रहा है और अब ट्रेन से यहाँ की खूबसूरती का दीदार आप भी कर सकते हैं। और कहते हैं ना, मोदी है तो मुमकिन है। धन्यवाद।